प्रताप विहार में एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन नाले के ऊपर न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल की दीवार गिर गई। उस समय नाले को बनाने के लिए करीब 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। दीवार के गिरते ही हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकाला। हादसे में बुरी तरह जख्मी 5 में से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले मजदूरों में अतर रैजा, तौफीक आलम, मोहम्मद मुनकेश शामिल थे। ये सभी जिला अररिया बिहार के रहने वाले थे। घायलों में मोहम्मद सिराज और शाबिर शामिल हैं। आधा दर्जन मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं। हम लोग काम कर रहे थे ना नीचे नाले में। हाँ, नाले में। उसके बाद जीपीसी लेकर खोद रहा। उसके बाद जीपीसी वाले कहे भाई आदमी दब गया, रुक जाओ। तो जीपीसी लेकर भाग गया, नहीं रुका। उन्होंने किन्होंने निकाला, उन्हें जो दब गए थे लोग? बहुत आदमी इकट्ठा हुआ वहाँ गाँव का, हम लोग भी थे, तब उसको निकाला खींच खींच के। तो ये मौके पे मर गए थे या क्या नाम है, घायल थे? घायल 2 आदमी घायल है। वो 3 वही मर गए थे? हाँ, 3 वही मर। तो रात में कितने बजे काम चल रहा था? 2 बजे। प्रताप विहार में न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल के पास निगम का ठेकेदार नाला बनाने का काम कर रहा है। नाला शनि तिराहे से लेकर NH9 तक बनाया जा रहा है। नगर निगम ने कई महीने पहले 1 करोड़ 4 लाख रुपए में नाला बनाने का ठेका मैसर्स नॉर्थ इंडिया कंपनी के नाम छोड़ा था। हर रोज की तरह मंगलवार की रात भी करीब 11 बजे नगर निगम के ठेकेदार नाला बनाने का कार्य कर रहे थे। नाले को गहराई तक बनाने के लिए JCB से खुदाई की जा रही थी। उसके पीछे मजदूरों की टीम सरिया बांधने का काम कर रही थी। रात करीब 2:30 बजे न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल की दीवार अचानक नाले पर कार्य कर रहे मजदूरों के ऊपर गिर गई। दीवार गिरते ही चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। दीवार करीब 8 फुट ऊंची थी। पता ये चला कि मतलब वो नाले में काम कर रहा था रात में और वो दीवार गिर गया तो उसका मर गया, वो डेथ हो गया जी। कहाँ के रहने वाले हैं आपके भाई? बिहार के। आप भी बिहार रहते हो? जी। मौके पर विजयनगर पुलिस और तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे। बचाव कार्य के लिए फायर ब्रिगेड पहुंच गई। किसी तरह घायल मजदूरों को निकालकर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 मजदूरों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आज लगभग 2:30 बजे हमारे विजयनगर थाने पर सूचना मिलती है कि DAV पब्लिक स्कूल चौकी प्रताप विहार के पास एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें कि एक नगर निगम का नाले की खुदाई हो रही थी और उसके बगल में जो स्कूल की बाउंड्री थी वह नाले की खुदाई के कारण उसमें गिर गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 11 लोग काम कर रहे थे। उसमें से 5 मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। सूचना पाते ही मौके पे तत्काल विजयनगर पुलिस आती है और यहाँ पे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे हमारे फायर टेंडर और एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ आ गई थी, जिसमें से 5 मजदूर हमको जो दबे मिले थे उसमें से 3 मजदूर मृत अवस्था में हमको मिले हैं और 2 मजदूर अभी जिंदा हैं, जिनको कि MMG हॉस्पिटल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। और यह पता करने पे पता चला है कि इसरार और इमरान नामक ठेकेदारों द्वारा यह ठेका लिया गया था, जिनके द्वारा यह कार्य कराया जा रहा था। मौके पे विजयनगर पुलिस मौजूद है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। ये लोग MMG अस्पताल भी पहुंच गए। बार बार ठेकेदार से बात करने का प्रयास करते रहे, मगर वो नहीं आया। इसके बाद मजदूरों ने हंगामा भी किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत किया। निगम का कहना है कि वे ठेकेदार से संपर्क कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नेशनल हाईवे पर बार बार टोल देने से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद को यह जानकारी दी। अगले 3 महीने में 60 किलोमीटर तक के सभी टोल समाप्त कर दिए जाएंगे। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उन्होंने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर जिसके पास आधार का कार्ड है और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए।
तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। देश आज शहीद दिवस मना रहा है। युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वर्ष 1931 में 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी, तभी से शहीद दिवस मनाया जाता है। घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल को फूलों से सजाया गया। शहीद दिवस के मौके पर आज कई सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक संगठनों की ओर से घंटाघर स्थित अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान शहीद भगत सिंह की प्रतिमा और उसके आसपास के क्षेत्र को फूलों से सजाया गया। आज ही के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था। नेशनल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च को फांसी देने की तिथि तय की गई थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने एक दिन पहले ही 23 मार्च को तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया था। इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई संगठनों से जुड़े लोगों ने घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। रेल हादसे के समय रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इसमें एनडीआरएफ और रेलवे समेत कई विभाग संयुक्त रूप से शामिल हुए। यहां पलटी हुई ट्रेन की बोगी को काटकर यात्रियों को बचाने का भी प्रदर्शन किया गया। एनडीआरएफ ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना होने के बाद किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल की। करीब 1 घंटे चली मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। सुबह 10 बजे के करीब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से एनडीआरएफ सहित अन्य विभागों को शालीमार एक्सप्रेस के दुर्घटना होने की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल विभागों की टीमें घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। एनडीआरएफ की भी टीम मौके पर पहुंची। घटना में घायल यात्रियों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया। ट्रेन की एक बोगी पटरी पर गिराई गई, जिसमें से यात्रियों को जवानों ने बाहर निकाला। गिरी हुई बोगी से किस तरह यात्रियों को निकाला जाए जिससे कम से कम जान माल की हानि हो, इसका प्रदर्शन किया गया। बोगी की छत काटकर यात्रियों को बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। असिस्टेंट डिप्टी कमांडेंट विकास सैनी ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य सिर्फ घटना में घायलों को रेस्क्यू करना ही नहीं था, बल्कि ऐसे समय में किस विभाग की क्या जिम्मेदारी होगी, वे कैसे त्वरित रूप से सभी विभाग मिलकर काम कर सकेंगे जिससे जान माल की हानि कम हो और बहुत कम समय में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम बटालियन परिसर ही घटनास्थल पर पहुंची थी, तो वहीं अन्य विभागों की टीमों को मौके पर ही बुलाया गया था, जिससे सामान्य यातायात के बीच सभी टीमें घटनास्थल पर पहुंच सकें। करीब 1 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। गाजियाबाद नगर निगम भी इसमें शामिल है। नगर आयुक्त ने लोगों से इसमें जुड़ने की अपील की है। महेंद्र सिंह तंवर ने कहा है कि लोग सिटीजन फीडबैक ऐप के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। QR कोड के माध्यम से भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त गाजियाबाद। सभी गाजियाबाद वासियों से मैं अपील करता हूं कि हर साल की तरह स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 भी प्रारंभ हो चुका है और अपने शहर को देश में हम कैसे अच्छे रैंकिंग दिला सकते हैं, इसके लिए फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। इस बार एक QR कोड के माध्यम से भी हम अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारी टीम पूरे फीडबैक के लिए आप लोगों से समय समय पर मिलती रहती है। मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देके अपने शहर को नंबर 1 बनाएं, ताकि हम स्वच्छता रैंकिंग में अपने शहर का नाम जो है देश के जो अग्रणीय शहर हैं उनमें शामिल करा सकें। धन्यवाद। गाजियाबाद प्रशासन और सिविल डिफेंस ने संयुक्त रूप से चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी की थीम भारत के स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुष हैं। इसमें फोटो के साथ साथ उनके बारे में जानकारी भी दी गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस द्वारा विकास भवन परिसर में देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों की चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का शुभारंभ SDM सदर विनय कुमार सिंह, ACM सेकंड निखिल चक्रवर्ती ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इसके आयोजन की सराहना की। SDM सदर ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से युवाओं को अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों के बारे में पता चल सकेगा। काफ़ी लोगों के बारे में किताबों में लिखा नहीं गया है। ऐसे में इस प्रदर्शनी के जरिए युवा काफ़ी कुछ देश की आज़ादी के संबंध में जान सकेंगे। सिविल डिफेंस ने जो लाखों अमर शहीद हैं, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेते हैं, उनको समर्पित करते हुए एक ये प्रदर्शनी रखी है, जिसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित हर वॉक ऑफ लाइफ से, चाहे वो रिलीजियस रिफॉर्म हो, सोशल रिफॉर्म हो, चाहे फ्रीडम स्ट्रगल हो, उसमें जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया है और जिन जिन लोगों ने शहादतें दी हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए, उनको समर्पित की। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल ने कहा, प्रदर्शनी में लगाए गए स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों पर उनके बारे में लिखा भी गया है, जो आज की पीढ़ी को जागरूक करती है। ये भारत की स्वाधीनता का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शहीद या जो क्रांतिकारी जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया किसी भी रूप में, उनके सबके चित्र और उनके बारे में क्या है, कब पैदा हुए, क्या किया उन्होंने और कब उनकी मृत्यु हुई, डिटेल से बताया गया है। और बहुत ही हमारे सिविल डिफेंस के लोगों ने बहुत ही फौज के सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। लगभग 50 या 60 चित्र हैं यहाँ पर। प्रदर्शनी में मैडम भीका, लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाए गए हैं। प्रदर्शनी के जरिए जिले के युवाओं को महान क्रांतिकारियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्रांतिकारियों पर जारी हुए सिक्कों का भी प्रदर्शन इस दौरान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में 2 इलाकों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। 2 ऐसे बदमाश भी थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हथियार और गाड़ी बरामद की है। बीती रात भटजन मार्ग पर स्थित एक बाग के पास भोजपुर थाना पुलिस और लुटेरों के गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के पास से लूटा हुआ ट्रैक्टर, हथियार और कंप्यूटराइज्ड मांझा बरामद हुआ। NCR के अलावा यूपी के कई जिलों में हुई लूट की वारदातों का खुलासा भी हुआ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया। SP देहात डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि बीती रात पुलिस बल गश्त पर था तो एक बाग के पास पुलिस ने 4 बदमाशों को लूट की योजना बनाते हुए देखा। बदमाशों ने फोर्स पर फायरिंग करते हुए भागना शुरू कर दिया। पुलिस के द्वारा जवाब में की गई फायरिंग के दौरान 2 लुटेरों को गोली लग गई। बीती रात हुए एनकाउंटर में जो बदमाश घायल हुए उनके नाम मारूफ और इमरान हैं। दूसरी मुठभेड़ लोनी थाना क्षेत्र में हुई। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 अपराधी घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से बाइक और हथियार बरामद किए हैं। जिन बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है उन्होंने 2 दिन पूर्व राजनगर में रहने वाले दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। SOG और लोनी बॉर्डर थाना की टीम नहर किनारे बेहटा रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी तो बाइक पर सवार 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में दरोगा की हत्या करने वाले ललित पहलवान और प्रवीण को गोली लगी है। कल शाम को एक घटना हुई थी राजनगर कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर में, जिसमें रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के थे, उनकी जयवीर सिंह जी, उनकी हत्या कर दी थी कुछ लोगों ने। उनके घर में आए थे, पहले वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके उपरांत वो लोग वहाँ पर आए और कई लड़के वहाँ पर पहुँचे और उनके चेहरे पर, उनके जबड़े पर गोली मारी, जिससे उनकी
अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकरण में लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी कल रात से, थाने की टीम और एसओजी देहात, और इसमें बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है क्षेत्राधिकारी लोनी एवं उनकी सभी टीम ने कि बहुत ही अल्प समय में हम उनको 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उनको ट्रेस किया। और जब उनको ट्रेस कर रहे थे उसी दौरान उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, और जिसके जवाबी फायर में 2 बदमाश जो थे बाइक पर सवार थे दोनों, उन दोनों के पास से तमंचे मिले हैं। और जवाबी फायरिंग में जब उनको पैर में दोनों के गोली लगी है, और इसमें उनसे और पूछताछ इसमें की जा रही है। अभी तक जो पूछताछ में पता चला है कि एक जो अभियुक्त इसमें है ललित पहलवान, उसके विरुद्ध कई मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं, और दूसरा इसमें जो अभियुक्त है प्रवीण, ये दोनों को अभी पकड़ा गया है मुठभेड़ के उपरांत। अन्य जो भी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, और बहुत ही जल्द हम बाकी अभियुक्तों को भी पकड़ लेंगे और उनके विरुद्ध भी हम कठोरतम कार्रवाई इसमें करेंगे। घायल अवस्था में पुलिस की गिरफ्त में आए ललित पहलवान और उसके साथी ने बताया कि उन्होंने 22 मार्च को अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सहारनपुर में प्रदर्शन करते हुए बजरंग दल और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद 5 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एक घर में आग लगने से एक महिला की मौत हुई थी। पीड़ित ने दूसरे पक्ष पर आग लगाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण बताया है। ये थाना गंगो में कुछ दिन पहले एक घर में आग लग गई थी, जिसमें कि एक महिला की मृत्यु हो गई थी और इसमें 4 लोग घायल थे जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इसमें एक FIR इसमें दर्ज की गई थी, जिसमें कि एक पक्ष जो है वो SC पक्ष था। इनके द्वारा जो है दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने आग लगाई थी, जो कि सैनी पक्ष है। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल विभाग से, FSL से और फायर विभाग से और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है इसमें हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं सब तरह से। इसमें जो प्रथम दृष्टया जांच में जो निकल के आया था कि ये शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लगी थी, फिर भी हम लोग इसमें FSL को जो है लैब में इसके फायर सैंपल जो है वो भिजवा रहे हैं, ताकि इसमें कोई अगर ज्वलनशील पदार्थ का यूज़ हुआ है तो वो इसमें निकल के आए, जिससे कि हम लोग इसमें आगे विवेचना इसमें कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अभी साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। जो आज घटना हुई उसमें जो है बजरंग दल के कुछ लोग इस मामले को लेकर थाने पर आए थे और इसमें प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कि उनके द्वारा ये लगाया गया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट करी, पुलिस द्वारा उनके साथ, और पुलिस द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर जो SHO और हमारे पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया कि इन्होंने हमारे साथ अभद्रता की है। इस प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जो है मुझे इस संपूर्ण प्रकरण की जाँच सौंपी गई है। इस जांच में हम लोग दोनों पक्षों के एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, दोनों पक्षों से बयान लिए जाएंगे और इसमें जो भी दोषी निकल के आएगा उसके खिलाफ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।